यूपी बीजेपी की कलह कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर सोमवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसके बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने इसे लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने इस मुलाकात को लेकर बीजेपी पर तंज कसा और कहा कि केशव प्रसाद मौर्य अब सीएम योगी आदित्यनाथ से टक्कर लेने के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य का स्वागत करते हुए कहा कि देखते हैं कि वो बीजेपी छोड़ते हैं या सीएम योगी हटाए जाते हैं। सपा नेता ने एक्स पर लिखा, श्री केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़ने का फैसला अंत में कर ही लिया है, इसलिए आखिरी दौर में मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ से दो हाथ करने के लिए उतर चुके हैं। देखना सबसे अहम होगा कि विधानसभा सत्र के बाद भाजपा छोड़ते हैं या योगी आदित्यनाथ जी हटाए जाते हैं। स्वागत है केशव जी। सपा नेता आईपी सिंह ने इससे पहले दावा किया था कि दोनों नेता ओम प्रकाश राजभर और केशव प्रसाद मौर्य को सिर्फ मालदार विभाग चाहिए, इसलिए बीजेपी में आपसी मारामारी मची हुई है। उन्होंने कहा कि राजभर को अमित शाह से पैरवी करके पंचायती राज मिल गया, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को दोबारा पीडब्ल्यूडी चाहिए, जिसे सीएम दे नहीं रहे। उन्होंने कहा कि केंद्र के इशारे पर यूपी के खजाने को बेरहमी से लूटा जा रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव में हार के बाद से ही बीजेपी के अंदर की कलह खुलकर सामने आ गई है। कई नेता खुलकर बयानबाजी करते दिखाई दिए। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने तो सीएम योगी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए ये तक कह दिया कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। इसके बाद दोनों नेताओं के विवाद काफी सुर्खियों में बना हुआ है। केशव मौर्य ने पिछले दिनों दिल्ली जाकर भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी, जिसके बाद कई तरह के अटकलों को भी हवा मिल रही है। इसके साथ ही यूपी के सियासत को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर समाजवादी पार्टी मीडिया सेल नाम के हैंडल से पोस्ट कर योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा गया है। पोस्ट में लिखा है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक कमजोर और कठपुतली तथा कुर्सी के लोभी व्यक्ति हैं, इसलिए वे अपनी बेइज्जती सहने के बावजूद अपने मंत्रियों पर कोई सख्त कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। योगी आदित्यनाथ को पता है कि उन्हें ये सीएम की कुर्सी खैरात में मिली है, न कि उन्होंने मेहनत या काबिलियत से हासिल की है, इसलिए वे अपने बगावती नेताओं मंत्रियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। एक कारण यह भी है कि सीएम योगी मूलतः भाजपा या आरएसएस के नहीं है। उनका अपना पृथक संगठन हिंदू युवा वाहिनी है, जिसे उन्होंने चलाया है और भाजपा के खिलाफ पूर्व में बगावत भी कर चुके हैं। इसलिए इस सरकार में योगी और उनके मंत्रियों में आपसी मतभेद है और सीएम योगी एक बेबस, कमजोर और लाचार मुख्यमंत्री साबित हो चुके हैं। यहाँ जो कार्यकर्ता है उनसे इतना है कहूंगा, आवाज तो यहाँ सरकारी व्यवस्था में 7 कालिदास मिला। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते यहां जितने भी मंत्री परिषद के सब हमारे वरिष्ठ साथी लोग भी बैठे हैं। 7 कालिदास मार्ग का दरवाजा। मैं अपने को मानी तावड़ी जी बैठे हैं, हमारी अरुण जी बैठे हैं, हमारी रेखा बहन जी बैठी हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे, हमारे राज्य मंत्री जी बैठे, सबके सामने कहा मैं उप मुख्यमंत्री अपने को बाद में मानता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले मानता हूं। और सबसे जो भी किसी जिम्मेदारी में बैठे, चाहे वो उपमंत्री के नाते, चाहे मंत्री के नाते, चाहे विधायक सांसद के नाते, सबसे जो जनप्रतिनिधि है उनसे यही अपेक्षा है। हम पहले कार्यकर्ता नहीं होते, कुछ बनते क्या नहीं। इसे सभी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दें, उनकी समस्याओं का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें। मैंने 2011 में समस्ती सांसद बन गए, उन्होंने एक इंटरव्यू लिया बहुत पहले से। उस इंटरव्यू में कुछ सवाल ऐसे आए थे कि सवाल के जवाब में मैंने कहा था 2022 के चुनाव में कि जो होता है घटनाक्रम रास्ता स्वयं विधाता है, आज लगे जो दंड वही कर पुरस्कार बन जाता है।
ये ध्यान में रख करके होगा, जो भी हुआ होगा, हम मानते हैं, लेकिन उसको सुधारने का काम आप ही को करना है, हम ही सब लोगों को मिलकर के करोगे। दोनों हाथ रखो, करोगे। आज से निराशा के घर से बाहर निकलने और निकालने का काम करोगे। 2027 में सपा बसपा कांग्रेस तीनों एक हो जाए तो भी 300 पार जिताएंगे। यह लक्ष्य लेकर इस ऐतिहासिक कार्य समिति की बैठक मैं आप सभी कार्यकर्ताओं को 2027 की तैयारी में जुट जाने, अभिमानी संगठन महामंत्री जी धर्मपाल जी उस संगठनात्मक चीजें बताएंगे और उनमें एकदम जुट जाइए, लड़ जाइए, जुड़ जाइए और भारतीय जनता पार्टी जितनी मजबूत थी उसे दुगना मजबूत बनाइए। अरे हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश को हमारे कार्यकर्ता जीतने की सामर्थ्य रखते हैं। एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर हम एक रहेंगे तो हम सफलता के शिखर को छू सकते हैं और अगर हम आपस में बढ़ गए, बांटने वाले लोग भी सक्रिय हैं और वो सदा सक्रिय रहेंगे। उनका काम बांटने के लिए, उनके जिनके जिम्मे काम आया है वो बांटने के लिए सक्रिय रहेंगे। लेकिन अगर हम बढ़ गए तो शिखर पे तो छोड़ दीजिए, शिखर जो जहां पर है वहां पर भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे लोग, इसकी कल्पना करिए आप सब लोग। और ये पिछड़ों के जो बात करते श्री अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मेरा सवाल है आप ध्यान रखिएगा। आज ये बात करेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज केंद्र और प्रदेश में सरकार में और केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री है। ये एक सवाल करते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया, यही कहते हैं ना। अब इनसे पूछना, पहले बात समझ लो, पहले मैं जो बता रहा हूं इनसे पूछना, जब ये मुख्यमंत्री थे, इनके पास बहुमत था, तो किसी हमारे समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? और भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछड़ा वर्ग 2014 से जुड़ा है और अभी कस से मस नहीं हुआ है, अंगद की तरफ पांव बनाकर खड़ा है। आज उनको श्री अखिलेश यादव जी को, चाहे हमारा समाज हो चाहे पिछड़ा वर्ग समाज, आज हमारे समाज की या हमारे पिछड़े वर्ग के अन्य लोगों की चिंता उनको क्यों हुई? 2014 और 2017 से पहले क्यों नहीं हुई? आज उनको इसलिए चिंता है कि आप एकजुट हो रहे हो, आप बिना फूट डाले उनको सफलता नहीं मिल सकती। लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूं श्री अखिलेश यादव जी इस बार भी अर्धशतक नहीं बना पाएंगे विधायकों पर। तो मैं सावधान सजग कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ भाषण नहीं कर, राजनीति अपने परिवार के साथ केवल संवाद कर रहा हूं और परिवार के साथ संवाद करते हुए मेरी आप सबसे प्रार्थना है, यह मैं जानता हूं कि बहुत सारी समस्याएं आप में से कई लोग होंगे जिनकी कोई छोटी मोटी बड़ी समस्याएं नहीं होंगी, उनका समाधान होना चाहिए था, हो सकता है न करा पाए हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी नहीं करा पाने के लायक नहीं। अरे जो आज नहीं हुआ कल होने लायक होगा, हम एकजुट तो रहे। नहीं मौका मिला तो मुंह बुला लिए बैठ गए, नहीं हमारे बिरादरी वाले को टिकट नहीं मिला, हम तो काम नहीं करेंगे। अब विरोधी यही मौके की तलाश में होंगे, हम काम और अधिक करेंगे, इस बार नहीं दिए तो अगली बार टिकट मिलेगी। अगर आशा ही छोड़ दोगे तो जीवन सवाल, आशा ही विश्वास है, अपने आशा अपना लक्ष्य सदैव ध्यान में रखो। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे बारे में आप सब लोग जानते भी हो, मैं जिस परिवार से निकल करके आया हूं, उस परिवार से निकल करके उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनना, फिर उत्तर प्रदेश जैसे दुनिया के मतलब 5-6 देशों को छोड़ दो तो उत्तर प्रदेश की आबादी के बराबर दुनिया में कोई देश भी नहीं है, और ऐसे प्रदेश का डिप्टी सीएम बनाया गया है। और भी हमारे आप जानते हो मंत्री परिषद में दो और साथी आदरणीय स्वामी प्रसाद जी भी हैं, आदरणीय हमारे धर्म सिंह सैनी जी भी हैं। यहां तो अनंत संभावनाएं। आज साधारण से साधारण कार्यकर्ता के रूप में आप काम कर रहे हो, पता नहीं किसको कर सर्वे में आवे कि बहुत अच्छे मतलब जनता में प्रिय है, अगर इनको भाजपा का टिकट दिया जाएगा तो ये विधायक बन सकते हैं। आप टिकट ना भी मांगो तो बुला करके भाजपा टिकट दे देती है। ये सपा बसपा नहीं है, वो जाति देखेंगे, पैसा देखेंगे। अगर आप जीतने लायक हो तो बुला करके आपको टिकट दे
दे देंगे कि आप जाओ चुनाव लड़ो और आप जीत करके आ जाओ। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।